Welcome to ninth lecture of integration in 12th math series. आज हम पढ़ेंगे irrational functions through trigo transformation, integration of irrational function through trigo transformation, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, चीजें नए ढंग से मिलेंगी. पिछले दिन मैंने आपको कुछ रिजल्ट लिखवाया था, आज मैं उसके कुछ प्रूफ के साथ बढ़ूंगा, ठीक है. पर आप पहले देखिए इरेशनल फंक्शन थ्रू ट्रिगो ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह के फंक्शंस होंगे और क्या सब्स्टिट्यूशंस होगा. इससे पहले मैं बगल में लिखता हूं फॉर्म. अगर आपका फॉर्म है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा. आप ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम साइन ही पुट करेंगे. अगर ये सब्स्टिट्यूशन टोटल में 8 लिखवाऊंगा, तो पहले 4 पर कंसंट्रेट कर रहा हूं. फिर आपका अगर है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए tan थीटा. मैंने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था इनवर्स की क्लास में. आपने वो इनवर्स वाला क्लास किया तो आपको मालूम होगा. सेम चीज मैं लिख रहा हूं, ये आपका x इज इक्वल टू a sec थीटा. मैं इसी को यूज करूंगा. यू मे यूज a cosec थीटा, नॉर्मली नहीं करेंगे. और ये आपका है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स. इसमें x इज इक्वल टू a cos थीटा. नीचे आप लिख लीजिए substitution are done in such a way so that a square root is removed, or irrational term is removed. This is the basic point. तो चलिए, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं. मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, रिजल्ट होगा ये इवैल्यूएट रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. रिजल्ट है 8-9 रिजल्ट है. मैं कुछ का आपको प्रूफ बता दे रहा हूं. इसको मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 मानता हूं. प्रूफ आप ध्यान में रखेंगे. तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में. लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा. dx आपका क्या हो गया, a cos थीटा d थीटा. ठीक है. ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. और dx को क्या लिखेंगे, ये चेंज जरूर करेंगे. अब तो आप काफी आगे निकल चुके हैं. a cos थीटा d थीटा, इसमें से आपका a स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में ये a cos थीटा d थीटा. अब ये देखिए, ये भी आपका हो जाएगा a cos थीटा. समझ लीजिए, हम लिख दे रहे हैं ये a हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा हो जाएगा. तो a cos थीटा यहां पर से आपको मिलेगा. ये कितना मिलेगा, a cos थीटा, और ये भी आपका क्या है, a cos थीटा. तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा. ट्रिगो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म 2 आप इसको बनाना जानते हैं. पीछे वाला का बहुत यूज होगा. a स्क्वायर, अब आपका ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा. ठीक है, लिख लीजिए यहां तक. अभी हम उसको रहने देना चाहते हैं. तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, a स्क्वायर बाई 2. ठीक है, ये तो आपका बाहर आ गया 2. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है. जब यहाँ dx होता है, यहाँ पे d थीटा है, तो क्या हो जाएगा थीटा. और ये आपका क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बाई 2. तो फाइनली आपका ये क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बाई प्लस c. आप डाल दीजिएगा, लास्ट में डाल दीजिए. यहां से आप एक प्लस c डाल सकते हैं. इंटीग्रेशन का काम पूरा हो चुका है. अब देखिए, इसमें मेन क्या है, इसमें मेन है कि ये थीटा जो है, ये थीटा फाइनली आपको एक्स वैल्यू में चेंज करना होगा.
थीटा फाइनली किसमें चेंज करना होगा, एक्स वाले में। आप लिखिए, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। ये जो मानी हो इसको भी हम रहने देते हैं। बट x is equal to a sin theta implies sin theta x by a। देखिए रिजल्ट तक कैसे आएंगे, sin theta x by a। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल भी बना लीजिए, मन में भी कर सकते हैं। इस लेवल पे आपके लिए हम लोग बहुत छोटा काम मानते हैं, x by a। तो अब यहाँ से चलेंगे a स्क्वायर बाई 2। थीटा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स x बाई ए। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस ये साइन थीटा आप यहाँ से लिखिए, ये तो सीधा ही लिख सकते थे x बाई ए। ये ट्रायंगल मैंने बनाया cos थीटा के लिए, ये आपका होगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई ए। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते चले जाएंगे। ये वन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। चलिए देख लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी बोर्ड में ना 2 नंबर में ये पूछ लेता है, ये सब याद रखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे इसको। चलिए नंबर 2 हम लेते हैं, ये भी रिजल्ट एक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इस बार ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, ऑब्वियस है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। देख रहे हैं ना, हम उधर नहीं देख रहे हैं, a tan थीटा रखेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो dx आपका क्या हो गया, यहां से dx आपका क्या हो गया, dx आपका हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, dx को क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे में a स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो ये आपका a स्क्वायर, चलिए एक और लिख देते हैं, पहली बार है पर इतना डिटेल्स नहीं लिखेंगे, तेजी से लिखेंगे। ये a और ये कैंसिल होगा क्योंकि स्क्वायर रूट में है। आपका ये कितना हो जाएगा, a तो कैंसिल हो गया ना, sec स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेट हो गया sec थीटा d थीटा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात बोलेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन लिख दिया था वो आप बनाएंगे, ठीक है। जब ये एक्सप्रेशन ऊपर में होगा, ये एक्सप्रेशन जब ऊपर में होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर एक sec थीटा आएगा, तो वो sec थीटा में sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर क्या देगा, sec क्यूब थीटा। और sec क्यूब थीटा जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट से बनाए थे वो पूरा बनाना पड़ेगा, वो हम देंगे बनाने, वो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। और उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद अब क्या करना होगा, जैसे sec थीटा का इंटीग्रेशन तो आसान होता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने वहां पे कहा भी था कि हम इसी रिजल्ट को यूज करते हैं, tan थीटा प्लस c। पर बाद इसमें फिर वही आ गया, इस थीटा को किस में चेंज करना है, x में चेंज करना होगा और a में चेंज करना होगा। इंटीग्रेशन का काम ओवर हो गया, अब थीटा को x और a में चेंज करना होगा। कैसे चेंज होगा वो आप देखिए, चलिए लिख लिया है ना। आपका एक्चुअली क्या है, यहां पर हम एक फिगर बना लें, ये आपका थीटा है। अच्छा फिगर की जरूरत इसमें नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत तो आपको बताते हैं। इसको हम लिख लें, फिगर से भी आप बना सकते हैं, ये रिलेशन से भी। हमारी कोशिश होती है ना हर बार अलग अलग ढंग से आपको बता दें। एक्चुअली हमने माना था x इज इक्वल टू a tan थीटा
तो यहाँ से tan थीटा क्या हो गया था, tan थीटा हो गया था x बाई ए, क्योंकि tan थीटा मालूम था और ये भी tan थीटा में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, अब कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ ट्रायंगल्स, हर बार ट्रायंगल ड्रॉ करें इसकी बहुत जरूरत नहीं है। तो log 1 प्लस ये देखिए कितना हो गया, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस x बाई ए प्लस सी लॉग, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका हो गया लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। ये भी आंसर से पर हम थोड़ा सा इधर आ रहे हैं। अच्छा ऊपर लिख देते हैं, ऊपर इंटीग्रेशन हो गया है, ऊपर देखा आप लिख लिया होगा, नहीं तो आप लिख लीजिए। ये आपका हो गया log ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log ए प्लस सी माइनस log ए प्लस सी log m बाई n, log m माइनस log n। और ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का एक तरीका है, इंटीग्रेशन का एक तरीका है कि पूरे कांस्टेंट को हम एक साथ लिख लेते हैं, सीडस नाम दे दीजिए, या अगर शुरू से यहां से सीडस नाम दिए होते तो लास्ट में क्या नाम देते, सी नाम दे देते। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के कारण से आंसर कभी कभी थोड़ा डिफर करता है, ठीक है, दिखने में डिफर लगता है। ये बात हम आपको एक बार बताए थे ट्रिगो वाले में भी कि अलग अलग मेथड से आंसर इंडिफरेंट का देखने में अलग अलग आता है, कांस्टेंट के कारण कभी कभी डिफर करता है। उसमें जैसे ये तो इसका आंसर हो गया, जो हमने बोला कांस्टेंट के कारण कभी कभी डिफर करता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप देखिए, सपोज कीजिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया स्क्वायर, आपने इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दिया x प्लस 1 का क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। और किसी ने इसका इंटीग्रेशन ऐसे किया, कांस्टेंट का डिफरेंस लिखिए, उसने क्या किया, लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 3। दोनों एक ही है, क्या डिफर कर गया, दोनों एक ही है। देखिए क्या ये दोनों c अलग है, हमको सीधा से को लिखना होगा। हम दिखा रहे दोनों एक कैसे है, जैसे देखिए ये आपका है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई 3 प्लस, छोटा सा पॉइंट है पर एक बार बता देते हैं। अभी देखिए x क्यूब बाई 3 है, तो x क्यूब बाई 3 है, ये x स्क्वायर है, ये कैंसिल अगर x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ x है कैंसिल अगर x मिलेगा। अब यहाँ 1 बाई 3 प्लस सी और यहाँ सी डैश है, 1 बाई 3 प्लस सी और यहाँ क्या सी डैश है, तो रिलेशन इसमें क्या है, सी डैश इज इक्वल टू सी प्लस 1 बाई 3। तो थोड़ा बहुत डिफर करता है। इसे ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के दिए जाते हैं, डेफिनेट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। चलिए तो आपने ये दो देखा, इसके बाद हम आपको एक और चीज दिखाएंगे, रिजल्ट में यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक तो आपने लिख लिया, ये भी डिफरेंस समझ गए। जैसे क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। हालांकि मॉड में भी बहुत बार लिखते हैं, ठीक है, इंडिफरेंट में जरूरी नहीं है, डिफरेंट में बहुत जरूरी है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन वाइज चलें तो इसमें आपको रखना था x इज इक्वल टू a sin थीटा, अब वो बना सकते हैं उसको रख के, x इज इक्वल टू a sin थीटा रख के इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बट हम यहां पर इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके भी बना लेते हैं, वो हम आपको बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ये देखिए इरेशनल नहीं है, ये बात है, ये इरेशनल नहीं है, इसमें रूट हटाने की जरूरत नहीं है, तो आप ये पुट करके भी बना सकते हैं, बट हम इसको फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं। ये प्रोसेस आपको दिखा देना चाह रहे हैं, a प्लस एक्स, फिर हम रिजल्ट पे आएंगे।
अब देखिए क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखें ट्रायल पे, a प्लस एक्स, ये हम ट्रायल बेसिस पे लिख रहे हैं, प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। कुछ एडजस्टमेंट और चाहिए, क्या चाहिए? देखिए एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारा a और a कितना है 2a, और यहाँ पे ऊपर में 1 था, यहाँ पे ऊपर में 2 आ गया, कैसे एडजस्ट होगा? 1/2a। ऐसे एडजस्टमेंट में एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस ले या माइनस ले, आप वही टर्म ले जिससे x कैंसिल हो जाए। ऊपर में अगर x नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसा टर्म ले जिससे क्या कैंसिल हो जाए? x का टर्म जरूर से कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब वो कांस्टेंट बचेगा तो कांस्टेंट को हम बाहर एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या आपका क्या आ गया? 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/a माइनस एक्स, और ये डिवाइड करेंगे इससे क्या हो जाएगा? 1/a प्लस एक्स dx। अलग अलग कर दें तो क्या हो गया? 1/2a log a माइनस एक्स log a प्लस एक्स। ठीक है, सही है? नहीं, कुछ गलत है। कौन पकड़ेगा इसमें? कुछ गलत है। गलत ये है कि डिवाइडेड बाय -1, बहुत बार इसमें छूटेगा। ये माइनस है इसका कोफिशिएंट, तो ये -1, तो ये हम एक्चुअली हमारे कितना आ गया? 1/2a log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स। इसको पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिखा है, तो ये फाइनली हमारे क्या आ गया? 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस। जहाँ तक मॉड की बात है तो आपको बताया था 1/x को हम log mod x में लिखते हैं, log x में। मॉड अगर लेना तो आप यहीं से मॉड लेते चले जाइए, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है इंडिफरेंट में। अगर ज्यादा सही कौन है तो ज्यादा सही मॉड वाला है, पर इंडिफरेंट बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में रहा x² माइनस a², तो भी आप फैक्टराइज करके बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहा a² प्लस x², तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। ये आपको बनाना होगा x tan थीटा पुट करके। ये कैसे बनाना होगा? x tan थीटा पुट करके। तो अब हम आते हैं 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, 6 रेशनल का है, 6 इरेशनल का है, और आपका 3 लास्ट में रैशनल का है, और ये बहुत जरूरी है, एकदम से बेसिक पॉइंट है, बहुत ध्यान से लिखेंगे। बड़ा बड़ा रिजल्ट है, 4, 5, 6 तो काफी बड़ा है, जो मैं पिछले दिन लिख रहा था। आप लिख सकते हैं 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये मैंने नाम दे रखा है ऑन इंटीग्रेशन। ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नाम नहीं है, कुछ नाम को कुछ ऑथर कुछ टीचर अपने हिसाब से देते हैं। बार बार मैं आपको बोलूंगा 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो, उसका रिजल्ट है, या हिंट में लिखूंगा देन अप्लाई 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट, देन अप्लाई रिजल्ट फ्रॉम 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब ये सब जो रिजल्ट लिख रहे हैं उसका यूज होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, पहला 3 अगर हम इधर लिख सकें, छोटा होता है पहला 3, कोशिश करते हैं कि 1 to 6 एक साथ दिखाने की। a² माइनस x², ये 1/sin इनवर्स x बाई a प्लस रूट के कारण नहीं कैंसिल हो जाता है, गलत लिखा था मैंने। दूसरा रिजल्ट है dx बाई रूट ओवर a² प्लस x²। शायद अभी हम इसी को प्रूफ किए थे ना, ये आपका होता है log x प्लस रूट ओवर a² प्लस x² प्लस 3, और तीसरा आपका होता है dx बाई रूट ओवर x² माइनस a²। बिल्कुल इससे मिलता जुलता, ये होता है log x प्लस रूट ओवर x² माइनस a² प्लस 3। नंबर 4 पे आते हैं, रिजल्ट नंबर 4। मुझे लगता है मैंने इसी रिजल्ट को प्रूव किया था।
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आपका होगा x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नंबर 5 पे आइए, और बड़ा होगा रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका क्या हो जाएगा, x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस रूट ओवर ए। पीछे देख लीजिए, मैंने इसी को प्रूफ किया था। और नंबर 6 आपका है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, x बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। 3 अभी और बचा है, बट इसको याद करने का आप तरीका समझिए। पहले तो आप इस तीनों को याद कर लेंगे। देखिए, ये तो साइन इनवर्स में आ गया, ये दोनों आपका किस में आ गया, ये दोनों आपका आ गया लॉग में। ठीक है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है वही एक्सप्रेशन यहाँ पर है, जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है वही एक्सप्रेशन यहाँ पर है। ये प्लस है, ये प्लस है। अब आप इस तीनों को समझिए। इसमें क्या है, इसमें देखिए सबका फर्स्ट पार्ट देखिए, सबके फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। x बाई टू के साथ सेम एक्सप्रेशन है, x बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x बाई टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके सेकंड पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। a स्क्वायर बाई टू के साथ ये रिजल्ट वापस आ रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई a स्क्वायर बाई टू log x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर बाई टू log x प्लस ये नीचे वाला रिजल्ट। बट बात क्या ध्यान रखना है, इसमें माइनस होता है। वैसे हम अपने स्टूडेंट करियर में कैसे याद करते थे, इनवर्स वाला जो प्लस होता है, लॉग वाला में एक में प्लस और एक में माइनस। तो एक में प्लस एक में माइनस कैसे, यहाँ पर जिसमें माइनस है उसमें यहाँ पर माइनस। आप और किसी तरीके से याद कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स में होगा, क्यों होगा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर a का मान आप 1 रखेंगे तो dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x है। तो a का मान 1 रखने पर जो 3 रिजल्ट इसमें मिलेगा, उसमें ये रिजल्ट आपको रिकॉल करवाएगा कि इसका रिजल्ट है साइन इनवर्स x का। इससे याद रखेंगे साइन इनवर्स x बाई a। ये आप पूरा का पूरा लिख लीजिए। इसका 3 रिजल्ट और है, उसको हम लिख रहे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब हम इसको इरेज करके 3 और रिजल्ट लिख रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए रिजल्ट नंबर 7, ये भी मैंने शायद प्रूफ किया था अभी, इसी को तो किया था। 1 बाई 2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस 3। रिजल्ट नंबर 8 dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई a tan इनवर्स। या आप फैक्टराइज करके बना सकते हैं, इसमें x इक्वल टू tan थीटा पुट करके बना सकते हैं, और 9 वाला वापस आप फैक्टराइज करके बना सकते हैं। 1 बाई 2 है log, अच्छा होगा मॉड भी डाल लीजिए। हालांकि मॉड इंडेफिनिट बहुत यूज नहीं करेंगे, बार बार बोल रहे हैं। ये आपका हो जाएगा x माइनस ए वाई एक्स प्लस ए। ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कुछ बात बता दें। इसमें आपका फैक्टर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है, तो यहाँ पे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। इसमें फैक्टर आपका x माइनस ए और x प्लस ए है, तो x माइनस ए और x प्लस ए। ये तो बात समझ में आई। अब जरा ऊपर नीचे किसमें माइनस होगा ध्यान रखना। इसमें प्लस वाला ऊपर है, माइनस साइन नीचे है। इसमें माइनस साइन आपका ऊपर है और प्लस साइन नीचे है। और अगर नहीं तो प्रूफ का प्रैक्टिस कर ले, बड़ा छोटा सा प्रूफ है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब इस रिजल्ट्स के हम अब क्वेश्चंस पे हम आएंगे। आज जो हम आपको क्वेश्चंस देंगे, लिखिए था ना, लिख लिया हो। आज जो आपको क्वेश्चंस देंगे उसमें रिजल्ट का सीधा यूज, रिजल्ट प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन दे रहा था नंबर 4, 3 तो मैंने प्रूफ में बताया था। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया dx by 25 plus
4x स्क्वायर रूट ओवर। ये रिजल्ट किस पे बेस्ड है? तो आप सबसे पहले याद करेंगे, और हम चाहते हैं आप शुरुआत में हर बार रिजल्ट लिखें। ये आपका बेस्ड है log x प्लस, अगर इस आदत को आप एक बार बना लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इस रिजल्ट पे बेस्ड है। अब यहां पे देखिए, ये आपका कितना है, dx बाई 5 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर रूट ओवर। एक की जगह कितना हो गया 5 और x की जगह कितना हो गया 2x। तो रिजल्ट अप्लाई होगा। रिजल्ट आपका क्या अप्लाई होगा, log x की जगह 2x है, 2x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर रूट ओवर। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, उस 2 से डिवाइड होगा प्लस 3। इसको आप वापस लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, वापस आप लिख लेंगे इसको 25 प्लस 4x स्क्वायर। मैं शुरुआत का 10 क्वेश्चन यही चेक करने के लिए दूंगा कि आपको पहला 6 रिजल्ट याद है कि नहीं याद है, और आप हर बार कोशिश करें रिजल्ट लिखने की। जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, चलिए तो आपने लिख लिया हो, वन लाइनर है सब। जैसे मान लीजिए नंबर 5 में मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 8 dx रूट ओवर। तो एक्चुअली ये किस फॉर्म में है, तो एक्चुअली आपका ये फॉर्म है, एक्चुअली आपका ये फॉर्म है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए, x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 3। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स में होता है। मैं शुरुआत में कुछ बार बोल दे रहा हूँ, ये आपको अपने ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है। तो अब देखिए, जानबूझकर मैंने ऐसा डेटा लिया कि दोनों रूट में है, ये रूट में होगा, इसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना है। जैसे ये आपका क्या हो गया 2 रूट 2 का स्क्वायर, कि रूट में ऐसा डाटा क्यों आ रहा है। इंटीग्रेशन में डेटा धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। जब x की जगह आपका कितना है रूट 5x, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह रूट 5x, तो क्या हो जाएगा रूट 5x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट 5x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर आपका कितना है 2 रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 2 log x की जगह कितना हो गया, x की जगह हो गया रूट 5x, x की जगह कितना हो गया रूट 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से आप देखिए रूट 5x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस c। और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा, तो बिल्कुल होगा, ये होगा डिवाइडेड बाई रूट 5। x का कोफिशिएंट रूट 5 है, उस रूट 5 से आपको क्या करना होगा, उस रूट 5 से आपको डिवाइड करना होगा, और जरूर करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिए, चलिए वो आप सब लिख लेंगे, इसको 5x स्क्वायर स्क्वायर ये सब लिख लेंगे, हम सिंपलीफाई नहीं कर रहे हैं, आंसर मैच करने की आदत आप रखें। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा है, क्वेश्चन मान लीजिए हमने दे दिया, ऐसा भी आपको मिलेगा 9 प्लस या 9 माइनस ले लीजिए 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर रूट ओवर dx। तो दरअसल ये कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपको बेसिकली क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 माइनस dx। अब इसमें देखिए क्या है, ये रिजल्ट कौन सा अप्लाई होगा, मैं बार बार लिख रहा हूं, ये एक्चुअली रिजल्ट अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होता है
x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो यहां से आपका a का जगह कितना है 3, x का जगह आपका कितना है 1 माइनस 2x है। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, ये 1 माइनस 2x हो या 2x माइनस 1 हो, बात बराबर है। ये 1 माइनस 2x हो या 2x माइनस 1 हो, बात बराबर है। बट मैं 1 माइनस 2x से ही लिख दे रहा हूं। ये आपका कितना हो x बाई 2 मीन्स 1 माइनस 2x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मीन्स 3a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। एक्चुअली x लीनियर से रिप्लेस हो सकता है, इसलिए x के अगर 1 माइनस 2x से तो काम चलेगा, या x स्क्वायर x अपने लीनियर से रिप्लेस हो सकता है। तो साइन इनवर्स x बाई a इंस्टेड ऑफ x यहां पे कितना है 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई आपका कितना है, डिवाइडेड बाई आपका है a के जगह कितना हो गया 3, और पूरे में किस पे डिवाइड होगा, पूरे में आपका डिवाइड होगा -2 से प्लस c। एक लाइन और आप सिंपलीफाई करके एग्जाम में लिख लेंगे। अगर यहाँ पे आप 2x माइनस 1 करते तो यहाँ पे 2x माइनस 1 का डिवाइड किससे होता +2 से होता, फिर आप लिख लेंगे 1 माइनस 2x बाई -4 9 माइनस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस प्लस का ये माइनस हो जाएगा 9 बाई ये 2 to मल्टीप्लाई होगा 4 साइन इनवर्स दिस एंड सो ऑन। तो शुरुआत में मैं कुछ सवाल ऐसे दूंगा, फिर एक आध सवाल में आपको और थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कितना हो गया ये 4 5 6 नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सपोज कीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ x स्क्वायर बाई 25 प्लस x स्क्वायर रूट ओवर dx। ये ठीक है, बढ़िया है, बड़ा है। दरअसल इस x स्क्वायर के आने से क्या हो गया, इस x स्क्वायर के आने से थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम बढ़ गया। क्या बढ़ गया तो आप देखिए, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 प्लस x स्क्वायर लिखा जा सकता है। धीरे धीरे सब एडजस्टमेंट सीखना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस है। लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 25 बाई दिस। अब हम अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो पहला वाला क्या हो जाएगा, चलिए 25 भी हम पहले लिख लेते हैं, और दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा 25 बाहर लेते हुए dx बाई 25 प्लस x स्क्वायर। ये दो में ब्रेक हो गया, इसमें दोनों रिजल्ट यूज होगा, दोनों रिजल्ट यूज होगा। कहने का क्या है, पहला रिजल्ट क्या यूज होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। ये आपका कितना होता है x बाई 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं जितना स्मूथली लिख रहा हूं, आप भी 25-30 सवाल बनाएंगे तो ऐसे लिखने लगेंगे। और सेकंड वाला इसका रिजल्ट यहाँ पे रूट होगा, है ना, और सेकंड वाला इसका रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में से कितना वाला पार्ट होता है आपको ध्यान में होगा। चलिए रिजल्ट लिखते हैं। ये एक्चुअली 25 भी मेरा क्या हो गया, ये 25 को हम यहीं पे करेक्ट कर दें 5 स्क्वायर, आप मन में भी रख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमारा होगा x बाई 2 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 x प्लस आपका कितना हो जाएगा, x प्लस आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, और इसका रिजल्ट क्या होगा -25 लॉग, लॉग के साथ आपका कितना हो जाएगा x प्लस 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये दोनों टर्म आप एक साथ लिख लेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली ये आपका 25 बाई क्या है 2 है, जो a स्क्वायर बाई 2 कह रहा है था, ये -25 पहले से -25 है, तो ये दोनों मिलकर फाइनली -25 बाई 2 हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर देखेंगे वो कुछ इस तरह से आएगा। इस दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -25 बाई 2, समझ रहे हैं ना, 25 बाई 2 -25
25/2 माइनस 25 करके देखिए -25/2 आंसर कुछ ऐसा होगा। ओके, इस रिजल्ट में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम सब्स्टिट्यूशन दिखाएं। यहां तक तो आपने क्वेश्चन को कर लिया। नंबर देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा x to the power 5 4 plus x to the power 12x। अब ये क्वेश्चन दरअसल क्या है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं x to the power 5/4 plus x to the power 6 का होल स्क्वायर। ऐसे आप इस क्वेश्चन को देखना सीखिए। ठीक है, dx तो रहेगा, अगर आप x स्क्वायर को t मानते हैं, x स्क्वायर नहीं, x के पावर 6 को आप t मानते हैं, तो यहां से क्या होगा 6x to the power 5 dx कितना हो जाएगा dt। तो आपका x to the power 5 dx कितना हो जाएगा dt by 6, ये आपका हो जाएगा dt by 6। तो फाइनली आपका कितना चलेगा इंटीग्रेशन, इसको अगर हम लिखेंगे dt by 6 तो 1/6 dt अपॉन 4 plus t स्क्वायर, ये चेंज हो गया, तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा 1/6। एक लाइन और करते हैं 2a स्क्वायर plus t स्क्वायर, रिजल्ट याद कीजिए dx by a स्क्वायर plus x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x by a। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 1/6 तो पहले से है, इसके साथ आपका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t/2। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, tan इनवर्स t कितना हो गया, t कितना माना था मैंने x का पावर 6/2। तो कुछ क्वेश्चन अब आपको हम बता दें रिजल्ट के बाद, आज क्वेश्चन हम बहुत देंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट में देंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे सब्स्टिट्यूशन पे। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन पे दो क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमने आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ये क्वेश्चन शायद हाल फिलहाल बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन था x to the power 3/2 a स्क्वायर प्लस x क्यूब में इसके साथ था 1/2। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, दरअसल आप इसको ऐसे देखिए, हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, पर हम मेन जो चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं a स्क्वायर प्लस, यहां आप देखिए ये जो आपका है x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर है, x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, t मानेंगे अगर आप x का पावर 3/2, अगर आप t मानेंगे x का पावर 3/2, तो यहां से dt आपका क्या होगा 3/2 x का पावर 1/2 dx, मींस आपका क्या हो जाएगा 2 dt by 3 रूट x dx। आई बात समझ में? यहां पे हमने पिछले क्वेश्चन x के पावर 6 का स्क्वायर लिया था, तो x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन, यहां हमने x के पावर 3/2 का स्क्वायर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे करने से आपका रिजल्ट सेट हो जाएगा। रिजल्ट आपका कैसे सेट हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन देखिए क्या हो गया, इसको आप क्या लिखेंगे रूट x dx को 2/3 कांस्टेंट है बाहर लिखना है dt by नीचे में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर प्लस आपका हो गया t स्क्वायर 2/3, सीधा ये रूट ओवर में भी चल रहा है ना, log t प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और t के जगह पुट कर देंगे, छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। पुट t इज इक्वल टू कितना माना था x का पावर 3/2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन है 3e to the power x plus 4e to the power minus x। ये सब इसी पार्ट का क्वेश्चन है। कैसे इस पार्ट का क्वेश्चन है उसको आप देखिए। दरअसल आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए e to the power x से, आप मल्टीप्लाई कीजिए e to the power x से, तो ये आपका कितना हो गया e to the power x dx डिवाइडेड बाई 3e to the power 2x होगा, लेकिन अभी के पावर x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और प्लस आपका कितना हो गया ये 4। आई बात समझ में? तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है। तो ये डिफरेंशिएशन हम कैसे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, t क्या मान लेंगे, t मान लेंगे e का पावर x, तो dt आपका क्या हो जाएगा, dt आपका हो जाएगा कितना हो गया e का पावर x dx, और पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका हो गया dt बाई 3t स्क्वायर प्लस 4। चलिए ये बहुत ट्रबलसम नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं √3t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। रिजल्ट रहेगा tan इनवर्स वाला 1/a e की जगह 2 tan इनवर्स √3t माइनस x बाई e। कुछ छूट रहा है इसमें, बिल्कुल इसमें छूट रहा है, डिवाइडेड बाई √3 जरूर से, जहां पे t x का कोफिशिएंट आया है वो जरूर से आपको डिवाइड करना होगा। फाइनली ये क्या हो गया 1/2√3, और इसके साथ आपका कितना हो गया tan इनवर्स √3t/2, और t क्या माने थे e का पावर x। ये आंसर हो गया, ये आपको पकड़ना होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन याद रखना बड़ा जरूरी है। क्यों सब्स्टिट्यूशन याद रखना जरूरी है, जैसे आपको अभी क्वेश्चन देते हैं, सब छोटा छोटा पॉइंट है। फिर नंबर 11 पे आइए आप, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया x स्क्वायर √16 माइनस x स्क्वायर। अब क्या है ना, आप इसको किसी रिजल्ट में बदलना चाहेंगे ना तो नहीं चेंज होगा, कोशिश कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि अभी हमने जो 9 रिजल्ट दिखा था किसी एक में चेंज करें तो आप नहीं बदल पाएंगे, और जहां पर आपको लगता है कि अब रिजल्ट में इसको नहीं चेंज कर पाएंगे तो वहां पे फिर से बेसिक बात क्या है कि हम पुट करेंगे x = 4 sin थीटा। क्यों, एक आंसर आप एक लाइन में दीजिए, फिर हम बोलेंगे मेरे आंसर से आंसर मैच करना चाहिए। क्यों, तो सर इसलिए कि जब हम ये पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। सर हम जब ये पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जहां कोई कंफ्यूजन हुआ सर ये क्यों पुट किया, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका क्या हो गया, यहां से dx आपका क्या हो गया 4 cos थीटा d थीटा। अब चलिए पूरे का पूरा इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, ये होगा 4 cos थीटा d थीटा। x स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे 16 sin स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिखेंगे 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा। चलिए 4 cos थीटा 16 sin स्क्वायर थीटा, और ये आपका हम सीधा लिखते हैं 4 cos थीटा आ जाएगा। ये सब में आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। पहले 16 कॉमन लेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा आएगा d थीटा। ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया ये 1/16, और ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या इंटीग्रेशन होता है, ये होता है एक्चुअली माइनस कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा ऐसा आ गया तो चेंज करना पड़ेगा। आंसर हमेशा x और 4 में, x और a में होना चाहिए। यहां से आप जरा ध्यान से देखिए साइन थीटा कितना है
साइन थीटा x बाई 4 है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 4, ये आपका हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है, p बाई p। तो फाइनली कुछ ऐसा आंसर, ये आप चेंज जरूर करेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। तो ये मैंने कंसंट्रेट किया पहला 3 सब्स्टिट्यूशन पे। चौथा भी आपका था, क्या था, a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रूट ओवर। तो चलिए अगला क्वेश्चन में 12 नंबर में इसको बताता हूं। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम करूंगा, ये वाला तो आसान है। इस x को मैं क्या लिखूंगा, रूट x लिखूंगा। चलिए आइए देखते हैं, देखिए कैसे। यह पे क्वेश्चन नंबर 12 है। हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन a प्लस रूट एक्स बाई ए माइनस रूट एक्स रूट ओवर डी। ठीक है, प्लस माइनस ऊपर कहीं भी हो सकता है। अभी शायद मैंने माइनस ऊपर लिखा था और मैंने ये प्लस लिखा था। हमने आपको फॉर्म क्या बताया है कि जब a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स हो, या फिर उल्टा a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स हो, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू एज्यूम करते हैं a cos थीटा, ताकि 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला लग जाए। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे देखिए। अच्छा, क्वेश्चन बढ़िया होगा, हम राइट से चले, राइट से लेफ्ट आने में विजुअलाइजेशन अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे a प्लस रूट एक्स ए माइनस रूट एक्स dx। एजम्पशन ले लें, रूट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स dx, ये आपका हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ये पार्ट जरूर से करेंगे। और आपका dx क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। और रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स dx नहीं है, तो रूट एक्स का वापस आप मान यहाँ से डाल दीजिए। क्या हो गया, ये आपका हो गया a cos थीटा और साथ में कितना, माइनस a sin थीटा डी थीटा। चलिए अब हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये रूट ओवर a रहने देंगे, रूट x को आप क्या लिखेंगे, रूट x को आप लिखेंगे a cos थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में भी रूट एक्स को आप क्या लिखेंगे, a cos थीटा माइनस साइन, और dx को आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं एक साथ लिख रहा हूं, ये एक्चुअली है माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर के साथ क्या है, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हम कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते चले जाइए, समझ में आ जाना चाहिए। माइनस 2a स्क्वायर बाहर ले लिया, ये कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा, रूट ओवर है कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा, कैंसिल हो गया। माइनस 2a स्क्वायर आपका ये कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट ओवर में है, इसको इतना लिखा, इसको इतना लिखा, इंटीग्रेशन साइन, ये आपका क्या हो गया, cos थीटा sin थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, फिर आपका ये आपका क्या हो गया, माइनस 2a स्क्वायर, ये cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2, और नीचे के थीटा बाई 2 को, नीचे के थीटा बाई 2 को हटाने के लिए हम इसको cos थीटा लिखते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। समझ गए, ताकि ये आपका क्या हो जाए, ये आपका कैंसिल हो जाए। यहां जगह पहले नोट कर दीजिए। इसके बाद ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने कहा ना पीछे वाला सब बहुत यूज होगा, फॉर्म 9 के बाद छोटी छोटी जो बात पढ़े थे, कैसे आप देखते चले जाएंगे और लगेगा कि अरे हाँ ये तो हमने बनाया था। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया
माइनस 2a², साथ में ये कितना हो गया, ये देखिए cos थीटा इंटू, इसको हम एक साथ लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा लिख सकते हैं ना। 2 अभी हमने बाहर नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा है कि ये मेरा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 1 प्लस cos थीटा d थीटा। इसमें जो दो पार्ट आ गया, पहला पार्ट तो आपका आसानी से सॉल्व हो गया, पहला पार्ट तो आपका आसानी से सॉल्व हो गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। ये जो cos स्क्वायर थीटा आया, फिर से आप रिकॉल करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 d थीटा। अब इसमें जितने भी टर्म है वो आपकी आसानी से इंटीग्रेट होंगे। चलिए आप लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसका मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, वो भी बड़ा है। तो माइनस 2a², एलसीएम आपका कितना हो गया 2, ये आपका क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेट हम कर दें तो कैसे इंटीग्रेट हम कर दें, ये हो गया माइनस a², ये इंटीग्रेशन अब हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 1 प्लस, ये आपका क्या हो गया sin 2 थीटा बाई 2 प्लस 3। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आंसर आपका x और आंसर आपका x और a में लाना होगा, रूट x और a में। कैसे, हमने क्या एज्यूम किया था, यहां पे देखिए हमने एज्यूम किया था रूट x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो ये जो हमने एज्यूम किया था, इससे आपका cos थीटा कितना था रूट x बाई a, ये आपका हो गया रूट x, नहीं बेस है ना, ये आपका हो गया रूट x, ये हो गया a, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया a² माइनस x रूट ओवर, यहाँ थीटा है। बात समझ रहे हैं ना, ये बात समझ रहे हैं, बस इसी को हम यूज करेंगे माइनस a² 2 sin थीटा। अभी वैल्यू नहीं निकलेगी, एक तो गलत हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए गलत हो रहा था, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 का भी तो इंटीग्रेशन होगा, dx का x होता है d थीटा का थीटा। तो चलिए 2 sin थीटा, ये आपका क्या हो गया थीटा, और ये आपका क्या हो गया 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस a² sin थीटा आपका कितना हो जाएगा, अगर cos थीटा इतना तो sin थीटा आपका देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर a² माइनस x डिवाइडेड बाई ये दिस बाई दिस। थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा cos इनवर्स रूट x बाई a, फिर आपका sin थीटा कितना हो गया, sin थीटा तो अभी हमने लिखा ही रूट a² माइनस x², रूट a² माइनस x नहीं होगा, रूट x का स्क्वायर था, डिवाइडेड बाई a, और cos थीटा कितना होगा रूट x बाई a प्लस 3। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कभी कभी क्या होगा ना, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा माइनस साइन इनवर्स, ये लोग लिख देते हैं खासकर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में। वो करते क्या है कि ये इसको लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट x बाई a, और ये पाई बाई 2 और कांस्टेंट भी कर एक नया कांस्टेंट, इसलिए आपको नजर आएगा यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स, और आपको लगेगा मेरा क्यों नहीं आ रहा है। ये सब बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन से डर आपको अलर्ट मोड में लाने के लिए कि आप ये छोटा मोटा फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, ऑप्शंस दे देते हैं। तो आपको भरोसा रखना है कि हमने जो भी बनाया है वो हमने सही बनाया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको 3-4 और लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का तरीका। बेसिक रूल वही होगा, सब्स्टिट्यूट हम इस तरह से कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट का टर्म हमारा रिमूव हो जाए।
तो आते हैं कुछ और सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। आप इसको आंसर को ना नॉर्मली किताब में देखिएगा, मल्टीप्लाई करके लिखा तो वो खुद से कर देंगे। दो क्वेश्चन और बताऊंगा, बट उसके पहले आपका मोर सब्स्टिट्यूशन, मोर सब्स्टिट्यूशन इरेशनल फॉर्म थ्रू ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात हम कर रहे हैं। देखिए इसमें आपका क्या है, जैसे ये आपका फॉर्म और ये आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका फॉर्म और ये आपका सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर फॉर्म आपका ऐसे रहा, आप मान लीजिए x बाई ए माइनस एक्स, ये आपका एक फॉर्म रहा x बाई ए प्लस एक्स रूट ओवर में, ये आपका फॉर्म रहा x बाई एक्स माइनस ए रूट ओवर में, और एक आपका फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपका होता है रूट ओवर एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, या फिर इसी फॉर्म को हम ऐसे भी रूट ओवर एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स। इसमें आप इस बात का ध्यान देंगे, वो बात क्या ध्यान देंगे कि एक में x प्लस में और एक में x आपका क्या में है, माइनस में। तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे पहले का सब्स्टिट्यूशन है a sin स्क्वायर थीटा। सर क्यों होगा, तो बहुत आसान सा लॉजिक है, अगर आप यहाँ पे a sin स्क्वायर थीटा रखें तो क्या हो जाएगा, a sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस a sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर। पहले a कैंसिल होगा, देख रहे हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा वही कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर tan थीटा हो जाएगा। बेसिक बात हमने पिछले कभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले शुरू में, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना स्क्वायर रूट हट जाए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे ना तो गड़बड़ाएंगे बिना, तो साइन नहीं तो कॉस रख के देख ले, यहाँ पे आप रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, पर नॉर्मली सवाल साइन tan और सेक से बनाते हैं, जहाँ पे कॉस कॉट और कोसेक का भी ऑप्शन है, तो साइन और कॉस दोनों का ऑप्शन है तो साइन से बनाते हैं, tan और कॉट दोनों का ऑप्शन है। जैसे इसमें मैं ये tan स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, ऑप्शन कॉट का भी है, इसमें मैं ये सेक स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, ऑप्शन कोसेक का भी है। आप इसको देख सकते हैं बनाकर। और फाइनली इसमें मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ये अलग है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। नॉर्मली बोर्ड वाले इसको कम कवर करते हैं, एक आध बार कवर कर लिया है, ठीक है। इससे मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना होना चाहिए, प्रोबेबली 13 होना चाहिए ना, कल 11, ये क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए, पहले 11 12 13 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है इवैल्यूएट, फिर मैं क्वेश्चन इधर से लिखता हूँ, इवैल्यूएट साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई ए प्लस एक्स बेस, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑब्वियसली क्या बोर्ड करेंगे, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछ दिया था, अगर आपको सही साल याद है, सीबीएसई 2008 या 9 ऐसे ही पूछा था, और हम ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर आपको तैयार रहना होता है। कभी कभी बोर्ड में एक आध क्वेश्चन जो है ना वो पूछ दिए जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बड़ा है कुछ खास नहीं है। अगर हम x माने हम a tan स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर इनटू क्या हो जाएगा 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बात आप समझ रहे होंगे। ये आपका साइन इनवर्स के साथ फाइनली सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल होगा, tan स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा, आ रही है ना बात समझ में, ये कैंसिल होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 2a को हम बाहर ले लें, ये आपका क्या है tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan थीटा बाई sec थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा होगा,
समझते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। सुन लीजिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2a साइन इनवर्स साइन थीटा, और साथ में क्या हो गया, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका 2a के साथ क्या हो गया, थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वन स्टेज ओवर एक स्टेप। अगर आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन बड़ा लगता है तो यहाँ तक एक स्टेप पूरा हो गया, हमने सब्स्टिट्यूशन किया और ये थीटा में आ गया। थीटा में आप इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, ठीक है, और v इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम आपको आगे दिखाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, चलिए माइनस, अच्छा पहले इधर वाले को लिख लीजिए, आप इधर लिख लीजिए, हम इसको आगे बढ़ा कर लिखेंगे, खाली हमको ये ध्यान में रखना है। लिख लीजिए आप पहले इधर वाले को कि x इज इक्वल टू हमने क्या माना था, ये tan स्क्वायर थीटा, ये लास्ट में हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। लिख लिया इधर, बस सिंपल है। अगर आप कंसंट्रेट करते जाएंगे ना कभी गलत नहीं होगा। माइनस आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का वापस इंटीग्रेशन। हमने कहा ना पीछे वाला सब यूज होगा, बट यहां से आप देखिए tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका t dt है, जहां t हम कितना मान रहे हैं, tan थीटा। ठीक है, t को अगर आप tan थीटा मान लेंगे तो dt क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मींस आपका ये क्या है, t स्क्वायर बाई 2 है। c हम डाल सकते हैं बट c की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी इसका पार्ट है, इस इंटीग्रेशन का पार्ट है। t स्क्वायर बाई 2 कहने का क्या अर्थ है, ये आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इसकी तो हमको जरूरत अभी पड़ेगी, हम रहने दिए हैं। ये आपका 2a, ठीक है, थीटा, ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, ये इंटीग्रेशन आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, यहाँ पे आइए, ठीक है ना, ये थीटा हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से यहाँ पे कर दिया था tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, इस इंटीग्रेशन साइन को भी रहने देंगे, ये 1 हो गया। ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होगा पर पहले हम इस 2 को बाहर निकाल लें, 2a बाई 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, ये 2 बाहर निकल चुका है, कैंसिल भी हो जाएगा, इक्वल साइन लेते चलेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। तो सर इतना बड़ा, तो अब इंटीग्रेशन इतना ही बड़ा बड़ा आने जा रहा है। फिर से आप लिख लीजिए, फिर से आप लिखते चले जाइए, पॉज कीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए ये आपका क्या हो गया, a थीटा tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा। लेकिन ये प्लस थीटा लिख लेंगे हम क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब बात यहाँ पर आ गई, हमारा tan स्क्वायर थीटा कितना था, tan स्क्वायर थीटा हमारा x बाई ये था। कहने का क्या अर्थ है, tan थीटा हमारा कितना है, tan थीटा हमारा रूट x बाई रूट a। तो अगर आप इस फिगर से देखना चाहें, ना कि फिगर आप बिना बनाए भी काम कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं py तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये प्लस x। तो यहां से नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी इस ट्रायंगल की क्योंकि दोनों जगह क्या है, दोनों जगह tan थीटा ही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बना लिया क्योंकि वो रो में बन जाता है। a थीटा को आप यहां से क्या लिखेंगे, क्या यहां से थीटा यहां है ना, यहां से थीटा को आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे tan इनवर्स रूट x बाई रूट a या रूट x बाई x। tan स्क्वायर थीटा आपका क्या है,
एक्स बाई ए माइनस टेन थीटा आपका क्या है, रूट ओवर एक्स बाई ए, और प्लस थीटा वापस क्या है, चलिए इसको हम हटा ही देते हैं, जरूरत ही नहीं थी तो टाइम दे रखें, क्योंकि सब tan थीटा में ही था। ये वाला थीटा आपका क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स बाई रूट ए, एक प्लस सी आप डाल देंगे। तो होपफुली ये आंसर आपका सही है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, माइन्यूटली आप देखेंगे। तो ये कभी कभी कुछ छोटा मोटा गड़बड़ हो जाता होगा वीडियो में, ऐसे हम करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, पर बीइंग ह्यूमन कुछ कुछ गलत होता ही रहता है। तो आप कभी कभी कॉमन सेंस लगा लेंगे, अच्छा ये वाला लगता है सर गलती से लिख दिए हैं, क्योंकि क्लासरूम में लाइव होने में वो बात पकड़ में आ जाती है, बट यहाँ पे क्योंकि उस समय आप लोग टोक देते हैं सर सर यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा नहीं हो पाता है, फ्लो में बनाने में ऐसा बहुत ऑब्वियस है, होता है, ऐसा नहीं है, कुछ चीज टू आर इज ह्यूमन वो होता है, पर इसमें होना नहीं चाहिए, होपफुली ये सही होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको सीधा बता देते हैं, रूट ओवर एक्स माइनस ए बाई बी माइनस। आज के अंतिम क्वेश्चन, ऐसे भी ये क्लास काफी बड़ा है, अगला दोनों क्लास बहुत छोटा होगा, पर ये क्लास आप बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। अगले 3 क्लास की डिपेंडेंसी आज की क्लास पे है कि आज का क्लास आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था आप एक्स एज्यूम करेंगे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बताएंगे फॉर्म 11 में, और ये तरीका चलता है, आप सीख लीजिए। dx क्या होगा, a, ये होगा -2 cos थीटा sin थीटा, और ये आपका होगा b 2 sin थीटा cos थीटा, और d थीटा पूरे के लिए, तो ये आपका sin 2 थीटा में आ जा रहा है, पर देखेंगे sin 2 थीटा में करना जरूरी है या नहीं, इसका एक स्टेप हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। पूरा इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, x माइनस x के जगह हमने क्या माना है, इस इंटीग्रेशन को हम लिख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, ये इंटीग्रेशन आपका हो गया a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस a अपॉन नीचे में b माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर, और साथ में ये हमारा क्या हो गया, साथ में ये वाला टर्म अभी हमको लिखना है, आप लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला जो पूरा टर्म है यहां से यहां तक dx आप इसको लिख लेंगे, चलिए हम छोड़ दे रहे हैं, कॉपी तो करना, कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दरअसल आपका क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये आपका b sin स्क्वायर थीटा, और अगर ये माइनस यहां से अगर आप इस दोनों को साथ करें, माइनस बाहर लें, माइनस a कॉमन लें, तो ये आपका हो जाएगा -a sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉमन लीजिएगा ना इससे, -a तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। नीचे में देखिए आपका ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों मिलकर हो जाएगा b cos स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा b cos स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया a cos स्क्वायर थीटा रूट ओवर, और साथ में ये वाला भी हम लिखते चले जा रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन होगा वो हम उसको लिखेंगे, बाद जब जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। अब यहां से देखिए क्या हो गया, ये आपका है b माइनस a sin स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या है b माइनस a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका किसमें चल रहा है, रूट में। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं, उधर हम इरेज कर रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, इस वाले पोर्शन को हम इरेज कर रहे हैं, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया, तो ये देखिए कितना होगा, हमने कॉमन यहाँ पे लिया नहीं था, ये दरअसल हम कॉमन वगैरह लेंगे तो ये आपका आ रहा है 2b माइनस a, समझ रहे हैं ना, ये कॉमन लेकर हमने एक लाइन एक्चुअली इसलिए छोड़ा था, ये एक्चुअली आ रहा है 2b माइनस a cos थीटा sin थीटा d थीटा, वो वाला टर्म आप लिखेंगे cos थीटा sin थीटा d
डी थीटा। अब देखिए ये यहां से कैंसिल हो गया, ये आपका साइन थीटा हो गया, ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में नहीं है। तो फाइनली आपका b माइनस से बाहर आ गया, ये साइन थीटा, ये 2 और ये साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 हमने क्यों रखा है इसकी आपको जानकारी होगी अब तक। 1 माइनस कॉस 2 थीटा d थीटा मीन्स ये आपका कितना हो गया, b माइनस से 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया, 1 का x होता है dx के साथ, थीटा के साथ क्या होगा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस c। अब एक क्वेश्चन हमारा है कि कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे इस cos स्क्वायर, इस थीटा को किसके टर्म में, या थीटा आ गया ना, किसके टर्म में चेंज करना है, तो ये हम कैसे चेंज करेंगे। इस पे थोड़ा सा वर्क आपको और कर दे, बाकी आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। उतने अब आप मैच्योर हो चुके हैं, फिर हम थोड़ा सा उसमें हिंट और कर दें इसको एक्चुअली हम करते कैसे हैं, ठीक है। यहां तक तो आपका आ रहा है, ठीक है। इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। दरअसल देखिए x आपका है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम करने कुछ भी नहीं जा रहे हैं, हम मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम दोनों को साइन में चेंज कर लें या तो दोनों को हम किस में चेंज कर दें, cos में चेंज कर लें। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आंसर इस वजह से थोड़ा सा डिफर आपको लग सकता है। ये आपको क्या हो गया a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा x माइनस बी। आई बात समझ में, ये वाला जो b है उसका हमने साइड चेंज किया तो माइनस बी, ये आपका cos स्क्वायर थीटा तो कितना a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा, यहां से आपका कितना आएगा cos थीटा, cos थीटा या रूट ओवर x माइनस बी बाई a माइनस बी। अब आप इसको cos इनवर्स में लिख सकते हैं, ये 2 sin थीटा इनटू cos थीटा है, बाकी चीजों को आप ट्रायंगल बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया x माइनस बी और a माइनस बी रूट ओवर, इसका p आपका कितना हो जाएगा, अगर हम p की बात करेंगे तो दिस माइनस दिस a माइनस बी माइनस x माइनस बी रूट ओवर, या मतलब एक ही तरह से डील करें, a माइनस एक्स रूट ओवर हो जाएगा। तो अब आप यहां पे चले आइए, ये b माइनस है, थीटा को आप क्या लिख लेंगे, cos इनवर्स साइन इनवर्स, जिस इनवर्स में लिखना आप लिख सकते हैं। यहां से आपको साइन थीटा cos थीटा tan थीटा सब का सब मालूम है, तो b माइनस ए, चलिए आप कर दीजिएगा, ये क्या हो गया थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2 प्लस सी। एक बार मैं बोल दूं, थीटा अगर मान लीजिए हमने cos माना था तो अब क्या लिखेंगे, cos इनवर्स दिस, sin थीटा यहां से लिख लेंगे, sin थीटा क्या हो जाएगा दिस बाय दिस, और cos थीटा यहां से लिख लेंगे क्या हो जाएगा दिस बाय दिस। दैट्स द आंसर। हालांकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको मैं आगे कुछ और तरीके से बताऊंगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन जब आगे आएगा तो इसमें मैं ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 1 से एक नए तरीके से बताऊंगा। इस सिस्टम में बहुत इंफेसिस नहीं करता हूं, बट दिस इज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। तो ये फॉर्म काफी लंबा था, काफी इंटरेस्टिंग है, मैं काफी क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको बनाइए। ये लास्ट वाले सेगमेंट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, शुरू वाले पे ही ज्यादा दूंगा, और तब तक बनाइए जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि हम रिजल्ट देखकर बनाना पड़ रहा है। आपको ऐसा नहीं लगे तब तक बनाइए जब तक आपको पूरा रिजल्ट एकदम से अच्छे से फिंगर पे नहीं आता है। मिलते हैं अगले क्लास में फॉर्म 10 के साथ। ओके, थैंक यू।